हेलो फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B में मिलने वाले एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ के बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में एक जजमेंट शेयर कर रही हूं, जो कि हाई कोर्ट की जजमेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। या इस तरह की एरर जो है कॉमनली हमसे हो जाती है, जिसके बेसिस पर जिसकी रिलेटेड हाई कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाई है, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे साथ शेयर हो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो ये जो जजमेंट आई है दोस्तों, ये मेसर्स टीवाई केमिकल्स ने एक पिटीशन फाइल की थी, जिसके बेसिस पर आई है। तो इस केस में बेसिकली हुआ क्या था वो मैं चीज़ें आपको ब्रीफ करके बता रही हूँ। ये जजमेंट अगर आपको चाहिए होगी तो मैं इसकी कॉपी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, आप फुल जजमेंट रीड कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों हुआ क्या था, जो हमारा टैक्स पेयर है उसने अपनी मंथली रिटर्न फाइल की थी फॉर द पीरियड अगस्त 17 से दिसंबर 2017 की इन द जीएसटी पोर्टल इन्फॉर्म जीएसटीआर 3B। तो उसने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल की अगस्त 17 से दिसंबर 2017 की। The return were accompanied by annexure in Form GSTR 1 that reflected total credit in regard to transactions CGST, SGST, IGST। तो उसके बाद उसने अपनी GSTR 1 फाइल करी। तो जब उसने अपनी GSTR 1 फाइल करी ना दोस्तों, तो वहाँ पे उससे एक मिस्टेक हो गई, एक एरर हो गई। क्या वो एरर हो गई? Now outward supply and intra-state supply has been reported erroneously reported as interstate सेल। तो यहाँ पे जो इंट्रा स्टेट सेल थी ना, वो एरर से, गलती से उससे इंटर स्टेट सेल रिपोर्ट हो गई। हमसे भी ये कॉमनली ये मिस्टेक हो जाती है, काफ़ी सारे टैक्स पेयर से हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आईटीसी था सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का, वो रिफ्लेक्ट हुआ एज आईजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी होना चाहिए था वैसे इसका आईटीसी, लेकिन इंटर स्टेट रिपोर्ट हो गई तो वो आईजीएसटी में चला गया। अब इसके बाद जो गलती हो गई थी, जो एरर हो गई थी, वो उसको पता लगी अपने कस्टमर से। brought to notice the fact that tax credit has been reflected in IGST कॉलम। तो उसके कस्टमर ने बताया कि जो आईटीसी है वो आईजीएसटी के कॉलम में रिफ्लेक्ट हो रहा है इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, पॉजिंग डिफिकल्टी टू द कस्टमर टू अवेल द सेट क्रेडिट। अब यहाँ पे जैसे ही उसके कस्टमर ने उसे बताया, तो उसने डिपार्टमेंट को जो है रिक्वेस्ट सबमिट की फॉर अमेंडमेंट ऑफ जीएसटीआर 1 कि जीएसटीआर 1 जो है उसे अमेंड करनी है, जिसको कि 12 अगस्त 2019 को डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। किस बेसिस पर? कि देयर वाज नो प्रोविजन टू ग्रांट द अमेंडमेंट सोट इन एनी इवेंट नॉट आफ्टर 31 मार्च as notification number 71 by 2018 has extended the time for submission of amended GSTR 1 till 31st March for the period 17-18। तो डिपार्टमेंट ने किस बेसिस पर रिजेक्ट किया रिक्वेस्ट को, कि जो 17-18 की GSTR 1 अमेंड करनी थी, उसकी डेट जो है, लास्ट डेट नोटिफिकेशन 71/2018 लाई गई थी, जिसमें लास्ट डेट 31 मार्च 2019 थी। इस बेसिस पर उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। कब कर दिया? 12 अगस्त 2019 को। तो अब यहाँ पे वो रिजेक्ट हो गई। तो पिटिशनर अनेबल टू करेक्ट द एरर, तो टैक्स भी जो है वो एरर ठीक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसने पिटिशन फाइल की हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में उसने पिटिशनर फाइल की और सभी चीज़ें बताई कि किस तरीके से उसको जो है ये मिस्टेक पता लगी, और ये जो मिस्टेक है ये एक एरर की वजह से है, उसने इंटेंशनली नहीं करी है, और ना ही कोई फ्रॉडुलेंट उसकी इंटेंशन है इसके पीछे। तो दोनों आर्ग्यूमेंट सामने रखे गए हाई कोर्ट की। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल करके आई, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये पूरी जजमेंट की कॉपी जो है, अगर आपको चाहिए होगी तो आई विल प्रोवाइड यू। इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट ने बताया, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु फाइल अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 इन्वॉल्विंग इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई इज टू इंडिकेट कलेक्शन ऑफ taxes customer wise in monthly return in form GSTR 1 and the details of tax payment therein are auto populated in 2A। तो यहाँ पे बताया कि जो अपनी 3B फाइल करता है उसे कस्टमर वाइज जो सप्लाई है वो दिखानी होती है अपनी GSTR 1 के अंदर। तो जब आप अपनी GSTR 1 में वो सभी डिटेल्स दिखाते हैं, तो वो ऑटो पॉपुलेट हो जाती है GSTR 2A ऑफ द बायर पे। यानी कि अगर आप एज अ सप्लायर अपनी GSTR 1 फाइल करते हैं, तो आपके बायर की GSTR 2A के अंदर वो सभी चीज़ें, वो सभी इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट होते हैं। Any mismatch between GSTR 1 and 2A is to be notified by the recipient by way of tabulation in form GSTR 1A। तो अगर कोई मिसमैच रहता है ना GSTR 1 एंड GSTR 2A के अंदर, तो वो जो रिसिपिएंट होगा वो उसे नोटिफाई करेगा टेबुलेशन फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, इन फॉर्म
GSTR 1A। जो GSTR 1A है उस फॉर्म में, टेबुलेशन फॉर्म में GSTR 1A में रिफ्लेक्ट उस चीज़ों को, उन एरर्स को रिपोर्ट करेगा, उस मिसमैच को रिपोर्ट करेगा। फॉर्म इन GSTR 2A एंड GSTR 1A आर येट टू बी नोटिफाइड एज ऑन डेट। जो कि GSTR 1A है वो नोटिफाई नहीं हुआ है अभी। द स्टैट्यूटरी प्रोसीजर कंटेम्पलेटेड फॉर द सीमलेस अवेलमेंट इज एज ऑन द डेट अनअवेलेबल। तो आपका जो GSTR 1A है वो अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, जो कि किस पर्पज़ के लिए, कि अगर आपके GSTR 2A और GSTR 1A में कोई भी मिसमैच आ रहा है वो आप जो है इन्फॉर्म करेंगे थ्रू GSTR 1A विच इज़ येट टू बी नोटिफाइड, जो कि अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रखी गई। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी कि ये जो पिटिशनर ने जो कमिट की है एरर, ये एक एरर की वजह से की है। यहाँ पे कोई भी इंटेंशनली ये चीज़ें नहीं की गई हैं। उसकी जो इंटेंशन है वो टैक्स पेमेंट की है। बेसिकली हुआ उससे क्या है, एक एरर हो गई है कि इंटरस्टेट सेल उसने रिपोर्ट कर दी इंस्टेड ऑफ उसे करनी चाहिए थी इंट्रास्टेट सेल। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया और पिटिशनर को अलाउ किया गया कि आप जो है रीसबमिट कर दीजिए अपनी GSTR 3B। तो दिस petition is allowed as impugned order set aside. The petitioner is permitted to resubmit the annexure to form GSTR 3B with the correct distribution of credit between IGST, SGST and CGST within a period of 4 weeks from the date of uploading of this order. तो जब ये ऑर्डर अपलोड होगा उसके 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको करेक्ट जो चीज़ें हैं करेक्शन करके अपनी GSTR 3B को रीसबमिट करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए, जो इस तरह की कॉमन एरर अक्सर हमसे हो जाती है।